नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। मैं दिवाकर कुमार, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और लॉकडाउन 3 में हम लोग जा चुके हैं, बट आप इन सब बातों पे फोकस मत करना। लॉकडाउन 3, 4, 5 होते रहेंगे, बट इन सब बातों में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे दिन भर ये डाटा कलेक्ट करने में लगे हैं, किस राज्य में कितने बढ़े, इंडिया में कितने बढ़े। देखो, ये सब आपका काम नहीं है। आपका काम है केवल अभी घर में रहना और पढ़ाई करना, और अब डाटा कलेक्ट करो एग्जाम से रिलेटेड, ताकि अगर आपको टाइम मिला है तो आप उसको यूटिलाइज कर सको अच्छे से। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट है। उम्मीद है आप सब पेन और पेपर लेकर रेडी हो चुके होंगे। और आज का टॉपिक समझने लायक है। थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बट एक बार आप समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कैसे एंगल चेंज करते हैं किसी भी का। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था sin 30, sin 60, बट आज हम लोग पढ़ेंगे जब 100 ऊपर से आ जाए तब उसका क्या लेते हैं। जैसे tan 210 है ना, sin 750, इन सब से रिलेटेड हम देखेंगे। तो उम्मीद है आप सब पेन और पेपर के साथ रेडी हो चुके होंगे। कभी भी आप मैथ का वीडियो देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, पेन और पेपर के साथ बैठिए। हर एक क्वेश्चन को मेरे करने से पहले वीडियो पॉज कीजिए, उसके आप खुद से सॉल्व कीजिए। नहीं होता है फिर वीडियो में सॉल्यूशन मिलता है, आप सॉल्यूशन देखिए। और आप सबसे एक और एडवाइस चाहिए थी। मैं सोच रहा हूँ हर दिन आपका स्पीड टेस्ट लिया जाए 10 क्वेश्चन का। हर एक दिन टेस्ट, उसका अगला दिन सॉल्यूशन। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाह रहे हो कि स्पीड टेस्ट लिया जाए, वो ग्रुप में लेंगे हम। हर दिन आपको एक पीडीएफ का क्वेश्चन मिलेगा, आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, जिसमें मेरा पैटर्न होगा 5 क्वेश्चन इजी प्रीवियस ईयर और 5 क्वेश्चन उसमें हम टफ डालेंगे। अगर आप बना लेते तो बहुत अच्छी बात है, वरना उस टेस्ट के माध्यम से भी हम आपको कुछ नया क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, हर एक एग्जाम में। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना टेस्ट शुरू किया जाए या ना, और किया भी जाए तो आप बताएं टाइमिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और टेस्ट में जुड़ने के लिए मैं हर वीडियो के लिंक के नीचे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देता हूँ, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे जीमेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, वो भी दिया होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो जैसे ही खत्म होता लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, दोस्तों में शेयर किया करो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, ध्यान से देखिएगा। ना समझ में आए बार बार देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन एनी वे। जस्ट कीप कंटिन्यू विद मी, आई एम ऑलवेज विथ यू। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एंगल से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। आप क्या करना, देखो, अगर मैथ अगर आप सीखना चाहते हो, क्लास में तो आपके पास टाइमिंग कम रहता है, 1 घंटे के अंदर ही क्लास खत्म करना होता है, तो टीचर सारा वैल्यू याद नहीं करवा पाता है। बट आप आज कोशिश करना कि इन वैल्यू को याद करके उसके बाद ही आप आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए। पहले हमें कुछ वैल्यू ऑफ एंगल जो जरूरी है, हमें जरूरत नहीं सारा एंगल याद करने का, बस जो रिक्वायर्ड आप उसे याद कर लो। और आपने जहां भी ये वैल्यू देखा होगा लिखा हुआ बुक में, आपने हमेशा पाया होगा कि यह 6 आइडेंटिटी में होता है। साइन कॉस टेन, उसके नीचे रखा होता है कॉसेक सेक कॉट। हमें जरूरत नहीं उन सब चीज़ों को याद करने की, बस आप ये याद कर लो। उसमें भी अगर केवल आपको साइन और टेन कॉस याद हो जाते तो आपको सारा वैल्यू याद हो जाएगा। हम बताते हैं कैसे, लेकिन कोशिश करना आप कि टेन का भी याद कर लें, है ना, फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, पहला हम लेते हैं साइन 0। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 0। आप याद करना, ज़्यादा टफ नहीं है। साइन 30 का मान 1/2, सब में 2 2 लगा है नीचे, है ना। बस याद करना, आप साइन 0 0 है तो साइन 90 1 होगा।
साइन 45 1/√2 और यहाँ आपका हो जाएगा साइन 60 √3/2। कैसे भी आप इसे याद कर लो। अब आप जैसे ही साइन का याद करते हो तो आप ये देखते हो जब कॉस की बारी आती है तो आप ध्यान से देखना, तो साइन का थीटा का बिल्कुल अपोजिट हमें कॉस मिलता है। जैसे देखो साइन जीरो अगर जीरो है मेरा, ठीक है, सॉरी साइन जीरो अगर जीरो है मेरा तो देखो साइन 90 मेरा जीरो है, ठीक है। अच्छा सॉरी कॉस 90 मेरा जीरो है। अब आप देखो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। कॉस जीरो मेरा 1 है, ठीक है ना, कॉस जीरो मेरा 1 है तो साइन 90 1 है। कॉस 30 मेरा √3/2 है ना, तो साइन 60 मेरा √3/2। इसका मतलब आप ये देख रहे हो सीधा एंगल आप 90 में ऐड करो। 30 में कितना ऐड करोगे तो 90 मिलेगा 60, मतलब कि साइन कहीं ना कहीं 60 के बराबर है मेरा कॉस 30। आगे हम चर्चा करेंगे क्यों बराबर है, बस आप सीधा याद कर लो। आप सीधा विपरीत क्रम में याद कर लो। देखो साइन 45 कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, ठीक है। अब tan का आप याद करो। देखो आपने क्या पढ़ रखा था, मैंने पिछले फॉर्मूला क्लास में बताया। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप इसका पहला वाला वीडियो देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देखो फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा था कि tan थीटा बराबर होता है मेरा, क्या होता है, साइन थीटा, है ना, बाई क्या, कॉस थीटा। अब देखो आप हमें tan मान लो एक नंबर हम ले लेते हैं, हम tan ले लेते हैं 45। क्या ले लिए, tan 45। तो अगर हम tan 45 रखेंगे तो साइन 45 यहाँ रखेंगे, कॉस 45 यहाँ रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे हम, साइन 45 और कॉस 45। अब एक बात बताओ साइन 45 का मान क्या है 1/√2, कॉस 45 का मान क्या है 1/√2, ठीक है। दोनों का वैल्यू 1/√2 1/√2। आप जैसे ही कट करोगे आंसर मिल जाएगा आपका 1। ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपको दिखाने के लिए। बस उसी तरह साइन बाई कॉस करोगे तो आपका tan मिल जाएगा। जैसे देखो 1/2/√3/2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। इसको आप करोगे तो 1, इसको करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा आपका। और यहाँ देखो इन्फिनेटिव क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वैल्यू पुटिंग मेथड मैंने पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था किसी भी संख्या के नीचे अगर जीरो आता है तो उससे इन्फिनिटी बोलते हैं, अनडिफाइंड हो जाता है, जिसे अपरिभाषित भी बोलते हैं हम लोग। समझ गए फ्रेंड्स। तो आप इनको याद कर लेना। ऐसे भी tan का याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप याद कर लो कि tan 0 0 होता है, बस √3 का ही गेम है। tan 30 1/√3 तो tan 60 √3, tan 45 1, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा मेरा। बस इसे आप किसी तरह याद कर लो, ठीक है। चलते हम लोग आगे। अब एंगल से रिलेटेड कुछ कन्वेंशन है जो आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, समझ भी लो, बट कोशिश करो आप इसे रट्टा ही मार लो। कैसे, देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री में साइन थीटा, tan थीटा तथा सेक थीटा का मान बढ़ता है। आप याद कर लो कि जब आप 0 से 90 डिग्री तरफ चलते हो तो किसका किसका वैल्यू बढ़ेगा, साइन थीटा का बढ़ेगा, tan थीटा का बढ़ेगा, सेक थीटा का बढ़ेगा। अब देखो ये कैसे एक्सप्लेन होगा, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए साइन 15, ठीक है, और साइन 16 में कौन बड़ा होगा। तो आपने क्या देखा कि 0 से 90 की डिग्री तरफ जैसे ही आप जाते हो साइन थीटा का मान बढ़ता है। इसका मतलब है कि साइन 15 और साइन 16 में बड़ा कौन हो जाएगा मेरा, साइन 16, ठीक है। जबकि कॉस थीटा, कॉट थीटा तथा कॉसेक थीटा का मान घटता है। देखो एक ट्रिक मैंने दिया है सी वाला, मतलब कि सी से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है उन सबका मान घटेगा। देख रहे हो आप, सी से कॉस, सी से कॉट और सी से कॉसेक, ठीक है। ये भी याद करने का ट्रिक मिल गया। अब देखो इसमें कैसे पूछेगा, आपसे बोल देगा बताइए, यहां बोल देगा कॉस 15 है ना, और बोल देगा आपका कॉस 16, इस दोनों में बड़ा कौन। तब हमने क्या पढ़ा अभी कि भैया कॉस थीटा का मान जो जो थीटा बढ़ता है 0 से 90 डिग्री की तरफ उसका मान उसी तरह घटता है। इसका मतलब है कि जितना डिग्री बड़ा होगा वैल्यू उतना छोटा होगा। तो cos 15 cos 16 में हम बोल सकते हैं कि cos 15 बड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। साइन थीटा तथा कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 है। ये बहुत पूछता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या हो सकता है, तब बोलना 1 होगा, और न्यूनतम मान क्या होगा, 0 होगा।
टेन थीटा तथा कॉट थीटा का अधिकतम मान अपरिभाषित है, इसका कुछ भी हो सकता है और न्यूनतम मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। सेक थीटा तथा कॉसेक थीटा का अधिकतम मान अपरिभाषित है और न्यूनतम मान क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन सब चीजों का आप याद कर लेना है, हर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो, अभी जो हम आपको समझाने जा रहे हैं 3-4 मिनट की आपको लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं, क्या इवेंट, क्या चेंज, क्या नो चेंज बताने जा रहे हैं, बट आप जुड़े रहना, जो जो बोलते जा रहा है आप उसे नोट डाउन करते चलना या पहले समझने की कोशिश करना। 10 मिनट 5 मिनट के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इतना मैं किस चीज पर फोकस कर रहा था। बस आप सुनते चलो ध्यान से, ठीक है, और समझते चलो। पहले थोड़ा मैं नॉलेज दे दूं आपको। जैसे ही मैंने ये बनाया, ठीक है, आपको पता है इसको एक्स कोऑर्डिनेट, इसको वाई बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, बट हमें इसका यूज करना नहीं, बट आप सीधा जान लो, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, अब आप जान लो होता क्या है। इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो वैल्यू होता है मेरा, ये यहां पे आप कर लो, ये मेरा हो जाता है 0 डिग्री, मैंने यहां लिख भी रखा है आपको, ये हो जाता है मेरा 90 डिग्री, ये हो जाता है 180, आपने पढ़ भी रखा है कि एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बनाता है, ये हो जाता है 270 डिग्री। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होगा वह 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होगा वो 90 से 180 के बीच में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा मेरा 180 टू 270 डिग्री के बीच में होगा। बस आप अभी सुनते चलो और समझते चलो, आपको बाद में पता चलेगा मैं ये सब क्यों फोकस कर रहा था। और ये 0 डिग्री को आप या तो 0 डिग्री बोल दो, नहीं तो इसको 360 डिग्री या बोल सकते हो। इसका मतलब बोल सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होगा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलो अब आगे देखो। अब आपने ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जान रखा है कि 6 होते हैं। ठीक है, जब आपकी बात की जाएगी एंगल की तो आप याद कर लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब साइन का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, टेन का भी, और सेक कॉसेक, ये सबका पॉजिटिव होगा। समझ गए। लेकिन जब बात आती है सेकेंड क्वाड्रेंट की, ठीक है, जो 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा आता है जिसमें एंगल, तो उसमें किसी वैल्यू पूछे तो आप हमेशा याद कर लेना केवल साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो आप समझ लो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है। कहने का मतलब है, आगे हम समझाने जा रहे हैं, पहले आप इतना ही समझो। बात जब थर्ड क्वाड्रेंट की आएगी तो इसमें केवल टेन का ही मान पॉजिटिव होगा, बाकी सबका मान निगेटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, 180 से बड़ा और 270 से छोटा। अब उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट आप समझ ही चुके होंगे कि इसमें कौन सा होगा, cos टू sec। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे कैसे भी याद कर लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक, थर्ड में tan कोट और फोर्थ में cos sec। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक बहुत ही बढ़िया बुक में भी ट्रिक मिलता है ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। आप ऐसे याद कर लो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, याद कर लो ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तीसरा क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और चौथा क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। ऑल स्कूल, ऑल फिर से मैं बता दूं आपको, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, जैसे भी आप याद कर लो, बस याद कर लो कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सी आइडेंटिटी पॉजिटिव होती है। अब अगला टर्म आप देखो, अभी तक आपने क्या क्या देखा, तो अभी तक आपने देखा, आपने अभी क्वाड्रेंट को जाना कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फिर जाना कि कौन किस में पॉजिटिव होगा, तो इसमें सब पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, इसमें
सॉरी, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan कॉट पॉजिटिव और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब एक नया टर्म आप देख रहे हो, लिखा हुआ है इवन नंबर सम संख्या। सम संख्या आपको पता है कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 रहे सम संख्या होता है, या 2 रहे वो भी सम संख्या है। ठीक है, चलिए बाकी जो बच जाएगा वो इवन संख्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, विषम संख्या। अब देखिए, तो आप याद कर लो कि जब भी बात सम संख्या क्यों बोल रहे हैं, आगे हम इसकी चर्चा करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस अभी आप दिमाग को कमांड यही भेजो कि जब बात सम संख्या की होगी तो नो चेंज, मतलब कि कोई बदलाव नहीं होगा। अब फिर बात है भाई सम संख्या कैसी, तो कभी भी जब हम 90 का गुणज निकालेंगे, आगे बता नहीं जा रहे हैं आपको हम 90 का गुणज क्यों निकालने, कहाँ जरूरत पड़ती है, फिलहाल अभी माइंड को कमांड आप यही भेजो कि 90 का गुणज अगर 2 होगा, 90 का मल्टीप्लाई अगर 4 होगा, 90 का मल्टीप्लाई अगर 6 से होगा तो नो चेंज, है ना, नो चेंज। बस अब दिमाग को कमांड भेज दिया भाई आपने। आगे चलो, मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी आपको 3 से 4 मिनट कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस आप सुनते चलो ध्यान से। अब बात जब विषम संख्या की आएगी तो उसमें हो जाएगा मेरा चेंज। क्या हो जाएगा? चेंज। इसका मतलब है कि जब भी 90 का मल्टीपल 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, कहने का मतलब विषम संख्या होगा तो चेंज होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने ये देखा, हमने क्वाड्रेंट देखा, फिर देखा किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, फिर हमने देखा कि भैया अगर बात इवन नंबर की होगी तो चेंज, ऑड नंबर की होगी तो नो चेंज, सम संख्या नो चेंज और विषम संख्या चेंज। ठीक है, अभी शायद मैंने उल्टा बोल दिया था, सम संख्या नो चेंज, विषम संख्या चेंज। सम संख्या से क्या मतलब है, तो जो 90 डिग्री का गुणज हो। विषम संख्या से क्या मतलब है, जो 90 डिग्री का गुणज विषम संख्या हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहां से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। अब बात आती है भैया चेंज और नो चेंज क्या था, तो अब आप याद कर लो, ध्यान से देख लो। अब आप देखो क्या चेंज हो रहा है, तो जब भी बात चेंज की होगी तो आप याद कर लो कि साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में। जब आपने देखा था चेंज होगा तब क्या चेंज होगा, देखो आगे हम बताएंगे फिर कैसे चेंज होगा वो भी बता रहे हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप समझाते जा रहे हैं। अभी आप थोड़ा सा स्लो समझोगे तो बाद में सवाल फास्ट कर पाओगे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखो और समझते चलो। आपने क्या देखा कि 90 का मल्टीपल डिपेंड करता है चेंज नो चेंज, सम संख्या होगा तो नहीं बदलेगा, विषम संख्या होगा तो बदलेगा। अब जब बदलेगा तो क्या बदलेगा, तो आप देखो कि साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदलेगा साइन थीटा में, टेन बदलेगा कॉट थीटा में, तो कॉट बदलेगा टेन थीटा में, बिल्कुल अपोजिट। कॉसेक थीटा में कॉसेक बदलेगा सेक थीटा में। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब भी हम चर्चा करते हैं तो साइन कॉस थीटा ही बोलते हैं ना, इसका मतलब है कि साइन बदलेगा कॉस तो कॉस बदलेगा साइन में। उसके बाद बचता है टेन, तो टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टेन। आप इसको अलग याद कर लो, सेक कॉसेक को। ठीक है, चलो अब हम, अभी तक आपने 10 मिनट जो भी सुना अब उसका अप्लाई करते हैं, फिर देखो आपको अब कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो आज हम केवल आपको एंगल चेंजिंग सिखा रहे हैं, क्योंकि अगला जो मेरा पार्ट आएगा वीडियो का उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां आपको डायरेक्ट हिट करना पड़ेगा, फिर आपको ये सब वहां पे नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसका स्पेशल वीडियो बनाया आपको समझाने के लिए कि एंगल कैसे बदलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा बोर हो रहे होगे, बट क्या करोगे, एडवांस में चीज़ ही ऐसी है, सबको ही बोर होता है। और ये बिल्कुल दवा की तरह ना चाहते हुए आपको खाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसी से आपका नंबर बढ़ेगा मैथ्स में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हमें वैल्यू निकालना हो साइन 120 का। क्या वैल्यू निकालना हो, साइन 120 डिग्री का। तो आप क्या करना, अब इस 120 को 90 के रिस्पेक्ट में ले जाना, 90 के सापेक्ष ले जाना। तो आप इस 120 को लिख सकते हो क्या, 90 + 30
ठीक है, हमने क्या लिखा 120 को 90 प्लस 30। अब इस 90 को हमें तो और इवन में देखना है, तो 90 एकम 90 ही होगा ना, तो हमने 90 × 1 लिख दिया। क्यों लिखा? ताकि हमें यह देखना है कि किसका मल्टीपल बन रहा है। ठीक है, तो 90 का मल्टीपल कौन सा बताओ। तो अब आप बोलोगे सर 1 ही क्यों लिए, 2 क्यों नहीं लिए? तो भाई मेरे, अगर आप 90 × 2 करोगे तो 180 हो जाएगा ना, हमें तो 120 ही लाना है। ठीक है, तो हमने 90 × 1 किया, तो ये मेरा 1 जो है क्या दिखा, ऑड नंबर। भाई अब जब ऑड नंबर होगा तो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब हो गया कि ये कंफर्म हो गया है कि अब हमें चेंज करना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि साइन किस में चेंज होगा, तो साइन भैया कॉस में चेंज होगा। ठीक है, अब इस 90 का कहानी हो गया खत्म। अब मेरे पास कितना बच गया, 30, तो वैल्यू हो जाएगा मेरा cos 30। ठीक है, फिर अब बात आती है कि यह पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि ये देखो, तो 120 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हमने बताया था जब 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो तो वह सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। 120 जैसा कि हमें भी लग रहा, आपको भी पता होगा कि 90 और 180 के बीच में आता है, इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और आपने क्या पढ़ा था, ऑल स्कूल टू कॉलेज पढ़ा था ना, इसका मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया मेरा ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या आएगा, मेरा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन आप अब ये मत देखना कि कॉस है तो हमें कॉस के अनुसार बदलना है, बिल्कुल मत देखना। साइन विल डिपेंड अपॉन दिस, कि हमें क्वेश्चन क्या दिया है। ओके, ये नहीं कि लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हमें साइन से लेना है कि वैल्यू हम सबको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, साइन 120 का ही मान पाने के लिए ना। तो साइन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव दे देना, बट ये सब करने के बाद हमें निकला कितना है, तो cos 30। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 120 जो है cos 30 के बराबर होगा। और आपको तो साइन 120 का वैल्यू तो नहीं पता है, बट cos 30 का वैल्यू तो पता है आपको क्या होता है। तो अभी हमने देखा है √3/2, देन योर आंसर इज √3/2। गॉट इट? उम्मीद है अभी थोड़ी देर पहले जो आपका चेहरा ऐसा था, है ना, वो अब कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा। और जो बच्चे अभी भी इस मोड में है, कोई बात नहीं, अभी हम 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं। 5-6 मैंने एग्जाम्पल लिया है, आपकी भी कंडीशन इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप हर बच्चे का चेहरा बिल्कुल ऐसा होगा। वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए एग्जाम्पल 2, जो बच्चे समझ चुके हैं क्वेश्चन लिखो साइन 135 और खुद से करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा वैल्यू किसका निकालना है, साइन 135। अब देखो साइन 135 है ना, तो हम क्या कर लें, 90 में तोड़ देते हैं। तो 90 में आप कितना ऐड करोगे तो 145 आएगा, तो 45 डिग्री ऐड कर दे तो मेरा आ जाएगा। प्लस कर दो, 90 × 1 1 होता है, तो 1 आ गया मेरा। ठीक है, चेंज की नो चेंज, तो भाई ऑड नंबर है तो फिर चेंज, तो साइन बदलेगा कॉस में, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। और साइन की बात है तो ये फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 से बड़ा 180 से छोटा है 135। मेरा आंसर ये हो गया 1/√2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब वीडियो पॉज करना, जिनको समझ में आते जा रहा है, जिनको ना आ रहा है आप कंटिन्यू देखते चलो। देखो जब आप देख रहे हो, जब ना समझ में आ रहा हो, आपको समझाने के बाद अगर समझ में आ जा रहा हो तो आप कोशिश करो उसी समय वीडियो को पॉज करो और सेम वैल्यू लिख के कॉपी पे बनाने की कोशिश करो, रफ कॉपी पे, तभी वो आपका अपना हो पाएगा। चलिए अब हमें निकालना है साइन 210 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगर हम इसे 90 प्लस करते हैं तो बीच में ही रह जाएगा, यह कहीं ना कहीं 180 से बड़ा है, तो आप इसे लिख सकते हो 180 + 30 लिख सकते हो ना। और 180 आपको पता है कैसे मिलता है हमें, तो 90 × 2 से मिलता है, जो मैंने आपको लिख के ही बताया। ठीक है, ये सब चीज आपको माइंड में फास्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पे हो गया 30 डिग्री। अब बताओ आप, जब आपका 90 का मल्टीपल ऑड नंबर आ गया, सॉरी इवन नंबर आ गया, तो हमने क्या सीखा था, अगर सम संख्या हो तो नो चेंज, इसका मतलब कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब साइन जो है हमारा साइन ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा साइन ही रह जाएगा, इसका मतलब हमारा ये जो है
ये साइन 30 के बराबर ही रहे, क्योंकि इसका काम तो केवल होता है आपका चेंज या नो चेंज बताने में। अब देखते हैं मान पॉजिटिव आएगा या निगेटिव। तो अब देखो साइन 210 डिग्री जो है मेरा वह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो जहां तक हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट तो यहीं तक रह जाता है 180 तक, और 210 जो है कहीं ना कहीं इसके बीच में आ जाए, क्यों, क्योंकि नीचे हो जाता है मेरा 270 डिग्री, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होता है, आपको पता होना चाहिए, बाकी जो भी आएगा सब निगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि साइन 210 का मान क्या आ जाएगा मेरा, निगेटिव आएगा, तो हमने निगेटिव लगा दिया। और साइन 30 का मान हो जाएगा -1/2। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करो और समझने की कोशिश करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन 300 डिग्री, वीडियो पॉज करो, बनाओ, हम चलते हैं। अब देखो 300 डिग्री है, तो आप ना 90 के टेबल पढ़ना शुरू करो, जिससे ऊपर न जाए। तो आपको पता है 91 जा 90, 92 जा 180, 93 जा 270, 9 3 27 होते हैं, तो 270, 9 चौका 36, 360 हो जाएंगे, तो 300 से बड़ा हो जाएगा, मतलब हमें 3 तक ही लेना है। तो 90 × 3 आप कर सकते हो। अब 270 आ गया तो कितने बच जाएंगे, 30। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने खुद डाटा सेट किया था। एक बात मैं बता दूं आपको, इसमें से मैक्सिमम एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। अब तो ऐसा क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन आपको हमें समझाना है, पढ़ाना है एंगल कन्वर्जन, इसीलिए आपको डाटा एग्जाम में बिल्कुल वैसा ही सेट करके देगा, ताकि आपको ये डाटा मिल सके जो आप ट्रेडिशन वे में याद कर रखे हो। ठीक है, तो आप इसे 270 + 30 कर सकते हो। अब एक बात बताओ, जैसे ही हमने इसको इस फॉर्म में लिया, ये देखो सेम 300 ही है, 93 था 270, 30 ऐड करोगे तो 300 मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं हम लोग कि 90 का मल्टीपल मेरा क्या है, तो भाई ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो क्या होगा, चेंज। अब चेंज जैसे ही आएगा तो साइन बदल जाएगा कॉस में। अब चलते हैं साइन की तरफ। तो भाई 300 डिग्री है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप ही बताओ। ये अगर 270 अगर मेरा यहाँ है, 360 अगर मेरा यहाँ है, तो कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट हमने पढ़ा था ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब सी वाला ही केवल पॉजिटिव होगा, यहाँ तो एस वाला मिल गया, मतलब आंसर मेरा आ गया निगेटिव में। निगेटिव आ गया तो cos 30 का मान अभी आपने पढ़ा -√3/2। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं एक अगले एग्जांपल की तरफ। देखो मैंने हर तरह धीरे धीरे आप देख रहे होगे, मैंने डिग्री बढ़ा के आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। साइन 390, अब 390 जैसे ही दिखा आप सीधा कर दो 360 + 30। ठीक है, 360 आपको पता है क्या हो जाता है, 90 × 4। देखो मैंने यहाँ बना भी रखा है आपको। सम संख्या आ गया तो भैया नो चेंज, मतलब साइन का साइन रह जाएगा। अब पॉजिटिव निगेटिव तो 360 प्लस, जैसे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे 0 नहीं तो 360 होता है। ठीक है, और 390 है, इसका मतलब है एक्स्ट्रा कितना बच गया, 30। तो 360 से ऊपर 30 जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव, और साइन 30 का मान हो जाएगा मेरा 1/2। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल हम लोग देते हैं, cos 240। इसमें क्या करना है, तो बस सेम चीज कर दो, आप इसको लिख सकते हो 180 + 60। देखो यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हो एग्जांपल में, इसे मैंने दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। देखो कैसे कैसे एक दिमाग में आपका क्वेश्चन आ भी सकते हैं, क्योंकि क्लास में तो बच्चे पूछ बैठते हैं, आप तो यहाँ नहीं पूछ पाओगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके अंदर जितने भी कॉन्फ्यूजन हो वो खुद ब खुद हम क्लियर कर दे। जो भी बच्चे क्लास में क्वेश्चन एनालाइज करते हैं वो मैं खुद आपसे पूछ लूँ और उसको डील कर लूँ। अब देखो cos 240 है। अब एक बात बताओ, 240 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 180 + 60, नहीं तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो भैया 270 माइनस कितने 30, दोनों तो सेम ही होंगे। अब देखो यहां पे 180 + 60 करोगे आप तो 90 × 2 + 60, और आपको पता है 2 मेरा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, सम संख्या हो गया, सम हो गया तो नो चेंज, मतलब cos का cos 60 रह जाएगा मेरा। ठीक है, अब cos 60 रह गया
तो अब देखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये देख रहे हैं 180 प्लस है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव होता है, मतलब आंसर जो आएगा मैं नेगेटिव में आएगा, और cos 60 का मान हो गया -1/2। अब देखते हैं हम ये जो माना है इस पे क्या आंसर सेम आ रहा है, देखते हैं। 270 को आप लिख सकते हो 90 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, -30। और यहाँ पे देखो ऑड नंबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, नो चेंज, सॉरी ऑड नंबर आ गया तो मेरा चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो साइन किस में बदले, कॉस किस में बदलेगा, तो कॉस बदल जाएगा मेरा साइन में, ठीक है। अब देखते हैं पॉजिटिव या निगेटिव, तो हमने अभी देखा थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव होता है, तो आंसर आ जाएगा मेरा निगेटिव। कितना, तो साइन 30, और साइन 30 का मान क्या होता है, तो 1/2 डिग्री। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमारा दोनों जगह -1/2 है, इसका मतलब है कि हम दोनों तरीके से बनाए तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। कोशिश करना आप लोग इस पैटर्न से बनाना। चलो जैसे देखो इस पैटर्न का यूज कैसे करो, मान लो ना हमने शुरुआत में क्वेश्चन में क्या देखा था, साइन 120 था ना, तो आप क्या कर लेना 90 + 30 करके बना लेना एक बार, फिर एक बार आप क्या कर लेना 180 - 60 करके बना लेना, फिर भी तो 120 आ जाएगा, दोनों पे करके देखना, तभी आप इस चीज पे परफेक्शन ला पाओगे। अब देखो आप 10 750, इसमें क्या करना है, अब देखो नंबर बड़ा आ गया, कुछ नहीं करो आप 9 का टेबल पढ़ते चलो, तो 9 8 जा 74, 9 9 जा 81, 810 हो जाएगा, तो 90 इंटू 8 + 30 कर दो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगा डिसाइड करने में, ये तो आप कर ही लोगे कि भैया इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा, आप 10 30 निकाल दोगे। लेकिन अब बात आ जाती है यहाँ पे कि हाउ टू चेक क्वाड्रेंट, आप क्वाड्रेंट कैसे पता करोगे, आप 360 तक तो आप पता कर ले रहे थे, अब कैसे पता करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ। क्वाड्रेंट चेक जब बड़ा वैल्यू हो, जो नंबर बड़ा हो, तो क्वाड्रेंट कैसे चेक करते हैं, देखो आपने ये क्या देखा, इस वाले डंडे पे 90 डिग्री होता है, इस वाले डंडे पे 180 डिग्री, इस वाले डंडे पे 270, इस पे 0 या 360। आप इस पे देखो तो 90 गुने 1, इसको आप लिख सकते हो 90 गुने 2, 90 गुने 3, 90 गुने 4। अब फिर से आप चलो, जब 4 यहाँ आएगा, 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे, बस आप ऐसे ही रिवॉल्व होते रहना। अब देखो मेरा वैल्यू कितना था, तो वैल्यू था मेरा, देखो 10 750 था ना मेरा, अब देखो 10 750 था, 750 था, इसका मतलब हो गया 720 + 30, अभी हमने देखा था, इसका मतलब है 90 × 8, तो आप सीधा कर लो 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाओ 1 90 यहाँ शुरू होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया मतलब हमें पता चल गया कि अब यहाँ पे मेरा 8 खत्म हो रहा, और उसमें कितना ऐड करना है 30, तो 30 जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे तो फिर किस क्वाड्रेंट में आ गया, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया ना, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, इसका मतलब है साइन विल भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 30 का मान मेरा क्या हो जाएगा 1/√3। उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा कि जब नंबर बड़ा हो, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल एक आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारा नंबर होगा 675, 675 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो हमें पता है, आप 9 का टेबल पर हो तो 9 7 63, इसका मतलब है 90 गुने आप 7 कर दो तो 630 आ जाएगा, आप +45 कर दो, समझने की कोशिश करो आप, हो गया। अब बताओ इस 7 आ गया तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो कुछ मत करना, आप झट से एक लाइन बगल में रॉक कॉपी में या कोने में किसी पेज के लिखना और लिखना पढ़ना शुरू करना, 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ आ गया ना, इसका मतलब है यहाँ जो आपका 7 आया है, ये जो आपका 7 आया है, अब नंबर जो है इससे बढ़ के थोड़ा सा, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, तो फोर्थ में चला गया। अब जो नंबर आएगा फोर्थ में 10 को पॉजिटिव रखना, बाकी को नेगेटिव रख देना, आप सॉरी cos ऐसे को पॉजिटिव रखना, बाकी सबको नेगेटिव रख देना, और कैसे जो वैल्यू आएगा वो तो आपने पढ़ ही रखा है, ठीक है। चलो उम्मीद है फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। सेशन थोड़ा सा लंबा गया है, बट मजबूरी था इसे एक ही वीडियो में ख़त्म करना ताकि आपको समझ में आ सके, ब्रेक न आपका हो इस कॉन्सेप्ट का, इसलिए मैंने इसे एक ही वीडियो में पढ़ाने की कोशिश की। उम्मीद है जो बच्चे स्टार्टिंग में 2 3 4 मिनट जिनका चेहरा
बिल्कुल, जिनका चेहरा बिल्कुल ऐसा था वो अब कहीं ना कहीं ये फील कर रहे होंगे, उम्मीद है, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया आपको समझाने में। अगर ना समझ में आया तो बार बार इसे, जो जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रिगोनोमेट्री पर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये बात मैं मान रहा हूँ। आप कोशिश करो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और कुछ मैंने होमवर्क दे रखा है 1 2 3 4 5 6 करके, है ना। आप कोशिश करो इसे, 7 है। आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, आप खुद से करने की कोशिश करना, कमेंट बॉक्स में सबका आंसर लिखना। 1 का आंसर ये, 2 का ये, 3 का ये, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, कुछ बच्चों का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि सर आप जो वीडियो में क्वेश्चन देते हो लास्ट में उसका ना आंसर बताते हो ना सॉल्यूशन। तो देखो, आंसर अभी तक इसलिए नहीं बता रहे, कुछ ही बच्चों ने वहां कमेंट कर रखा है वीडियो में। अगर मैं सही बता दूं तो फिर वो अगले बच्चे मोटिवेट नहीं हो पाएंगे करने को। तो सारे बच्चों के आंसर कमेंट करने दो। जितने भी क्वेश्चन है मैं उसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे वीडियो के माध्यम से। बस आप करते चलो। और थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बस अब मन से पढ़ो और इन सारे आंसर का कमेंट करना आप, ठीक है फ्रेंड्स। और लाइक करना वीडियो को मत भूलना और दोस्तों में शेयर किया करो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।